नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी चौथे चरण की यात्रा में हैं। फोकस सीमांचल है, वायदे भी बहुत सारे हैं। क्या बिहार में अब फ्रीबीज की राजनीति होगी? और क्या नेता प्रतिपक्ष का फोकस अब अल्पसंख्यक वोट बैंक है? हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। उन्हीं से पूछेंगे, विधानसभा चुनाव में यद्यपि वक्त है, लेकिन फ्रीबीज की राजनीति कितना भारी पड़ेगी? राजीव जी, नेता प्रतिपक्ष चौथे चरण की यात्रा में निकले और लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं। माई बहन योजना, बिजली 200 यूनिट फ्री, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी। क्या मतलब कुछ डर लग रहा है क्या कि फ्रीबीज की राजनीति अब बिहार में भी शुरू करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिहार को समझना होगा। यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कालजयी युगांतकारी निर्णयों से पूरे राज्य की तकदीर बदली है और विशेषकर महिलाओं को लेकर उनके जो फैसले हैं, उन फैसलों से तात्कालिक तौर पर केवल जेब में कुछ पैसे आ जाएं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया और महिलाओं की प्रधानता उनके खुद के परिवार में स्थापित हो, इन निर्णयों ने ऐसी स्थिति पैदा की। अगर आप देखें तो सबसे पहले उन्हें ऐसा लगता था कि बिहार में जो पंचायती व्यवस्था है, स्थानीय निकाय हैं, ये लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं, इनसे नेतृत्व की एक बड़ी पात तैयार की जा सकती है। उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं के लिए इन चुनावों में दिया और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि 60% से ज़्यादा निर्वाचित पदों पर आज महिलाएं मेयर, डिप्टी मेयर, सभापति, उपसभापति, मुखिया, सरपंच, इन पदों पर वो जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कर रही हैं। नौकरियों को लेकर, नियोजन को लेकर के उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए और शिक्षकों की नियुक्तियां जब उस समय हो रही थी, नियोजन के जब अवसर सामने आए, उन्होंने महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% का आरक्षण दिया और आप तस्वीर देखिए बदलती चली गई। सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण और अब जो आंकड़े आ रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो बिहार में है। इसको एक श्रृंखला की एक कड़ी के तौर पर अगर देखें तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जीविका, और जीविका ने 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और जब 1.25 लाख 1.5 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो उनका पूरा परिवार जो 5-6 औसतन एक परिवार में 5-6 सदस्य होते हैं, उसका लाभ उन सबको होता है। इस मॉडल की सर्वत्र सराहना हुई और अनेक राज्यों ने, केंद्र सरकार ने भी इस मॉडल को दूसरे नाम से अपनाया। इसके बाद उनकी फौरी चिंता थी महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर और शराबबंदी जैसा एक बड़ा निर्णय सामने आया और तस्वीर बदलती चली गई। पुरुषों को जो लाभ हुआ, युवाओं को जो लाभ हुआ, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न की घटना में तो एक गुणात्मक बदलाव आया और उनकी श्रेष्ठता परिवार में पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित हुई। और हर दिन, चाहे वो आप देखें साइकिल योजना, पोशाक योजना, इंटरमीडिएट छात्राओं के लिए प्रोत्साहन के तौर पर एक राशि, स्नातक, उसके बाद सिविल सेवाओं में प्रोत्साहन की राशि दी गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, निश्चित तौर पर इसमें किसी जेंडर का सवाल नहीं है, लेकिन महिलाओं को इसका, बालिकाओं को इसका काफ़ी बड़ा लाभ पहुंचा। अब हालात ऐसे हैं कि देश में ये अनुकरणीय मॉडल है। हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पायनियर स्टेट के तौर पर उभर करके आए हैं। वहाँ आप किसी को अगर केवल
कुछ कह देंगे कि हम इतना सत्ता में आएंगे तो दे देंगे, यकीन कौन करेगा? इसलिए कि लोग आपसे 90 से 2005 जो आपके माताजी और पिताजी का कार्यकाल है, जब आपने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया और कभी भी बिहार के किसी भी क्षेत्र में कोई सकारात्मक जो उपलब्धि वो बता सकते हैं तो उन्हें बताना चाहिए। इसलिए कि जब एक लीडर कुछ बोलता है तो फिर उसके इतिहास को भी जनता खंगालती है, उसके पार्टी के इतिहास को खंगालती है। और यकीनन कोई मुकाबला बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार जी एक करिश्माई नेता है, एक विजनरी लीडर हैं। उनके साथ आज पूरा का पूरा बिहार है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। तो सवाल तो राजीव जी ये भी बनता है कि ये फ्रीबीज की राजनीति कहाँ से आ गई? क्या मुद्दों की कमी है, या ऐसा लग रहा है कि एनडीए एज ले रहा है या ले सकता है अगले विधानसभा चुनाव में, इसलिए फ्रीबीज की राजनीति को इसको लेकर के कोई शंका किसी के मन में होनी नहीं चाहिए। ताज़ा 2 परिणाम है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त है वो लगभग 170 सीटों पर है। उसके बाद विधानसभा के 4 क्षेत्रों के उपचुनाव राजद का सुपड़ा साफ हो गया। उनके और उनके साथियों के पास जीती हुई सीटें 3 थी और हमारे पास 1, लेकिन हमने चारों की चारों सीटें जीती। बेलागंज 35 वर्षों से आरजेडी का और उनके पूर्ववर्ती पार्टी का एकाधिकार रहा, लेकिन उसको भी हम लोगों ने उनसे छीना है। तो अगर जनादेश कोई पैमाना है तो निसंदेह कोई मुकाबला नहीं है। एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी अपनी यात्रा जो है वो सीमांचल से अभी चौथे चरण की कर रहा है, हालांकि फोकस उनका है सीमांचल अभी। क्या वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है क्या कि वो जो वोट बैंक है वो दरक रहा है धीरे धीरे? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी लगातार उसमें अटैक किए हुए हैं। कांग्रेस ने अपने जो 2 लोकसभा सीट जीते वो सीमांचल से ही आते हैं, कटिहार और किशनगंज। कहीं डर है क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर के उनके मन में? नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि इंडिया गठबंधन के साथी दलों के अंदर जिस तरह का कोहराम मचा हुआ है, कौन किसके साथ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब लालू जी ममता जी की अगर वकालत करते हैं तो निसंदेह कांग्रेस हैसियत में लाने का काम करेगी राष्ट्रीय जनता दल को। दूसरी तरफ सीमांचल में ये मिलकर भी लड़े तो ज़्यादा सीटें तो हम जीतते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जैन, बौद्ध, बिहार है। यहाँ धर्म के चश्मे से, जाति के चश्मे से लोग देखने के बजाय लोग नीतीश कुमार पर यकीन करते हैं और नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है, सबको वाजिब हक मिला है, न्याय के साथ विकास हुआ है। इसलिए सीमांचल हो या राज्य का कोई दूसरा इलाका, राष्ट्रीय जनता दल के पांव उखड़ गए हैं, अब वापसी संभव नहीं है। एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि हाल के दिनों में कांग्रेस में और आरजेडी में नूरा कुश्ती का दौर चल रहा है। ज़बरदस्त बयानबाजी चल रही है कांग्रेस की तरफ से। शाहनवाज आलम जो उनके प्रभारी हैं, कभी कहते हैं कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है महागठबंधन में, कभी 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। अब तो यहाँ तक आ गई है, बात कही जा रही है कि आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के लिए तेजस्वी ही क्यों, अन्य भी नेता हैं। तो ये नूरा कुश्ती क्यों चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है? सबसे पहले तो सत्ता में कांग्रेस और राजद के आने का सवाल नहीं है, लेकिन अभी एनडीए बड़ी चुनौती नहीं है राजद के लिए। अभी सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट है साथियों को साधना, और राहुल जी का अहंकार और क्षेत्रीय छत्रपों की जो सत्ता लोलुपता और जिस तरह के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ हैं उनका जिस तरह का भीषण टकराव है, वो मुकाबले का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो एनडीए के सामने खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। तो जिस तरीके से राजीव रंजन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बातें अभी तक सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच हावी होने वाली बात है, जिसमें सुपीरियर दिखाने की भी बातें हो सकती है। दल चाहे कोई भी हो, बहरहाल फैसला किसका होगा और किसके पक्ष में जाएगा, निर्णय तो जनता को ही करना है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।